This is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. है ब्यूटीफुल सॉल्स, मैं हूँ खुशरोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट द ओनली वे आउट इज़ इन। बाहर निकलने का, बाहर जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो है क्या कि अंदर जाएं। इस वाक्य क्या अर्थ हुआ उसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें सब है। हर कोई एक एग्ज़ामिनर है, हर किसी को ज़िंदगी मिली है और हर कोई अपने अपने हिसाब से एग्ज़ामिन कर रहा है क्योंकि द अनएग्ज़ामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। जिस ज़िंदगी को हम एग्ज़ामिन नहीं कर रहे हैं वो ज़िंदगी जीने लायक नहीं है। तो एग्ज़ामिन की बात आई तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा भाई इस यूनिवर्स का, इस कायनात का, इस ब्रह्मांड का जो दूसरा पावरफुल प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहले बात करूंगा। और वो प्रिंसिपल है भाई और बहन, द प्रिंसिपल ऑफ कॉरेस्पोंडेंस स्टेट्स दैट एज एबोव सो बिलो। जितना ऊंचा उतना गहरा। बहुत ही पावरफुल सीक्रेट है और रियल सीक्रेट है। जितना ऊंचा उतना गहरा, तो इसी में हम लोग समझते हैं, इसी में एग्जामिन करते हैं, इसी में हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। मतलब बाहर जाने का मतलब रास्ता अंदर क्यों है। हम सब आज़ाद होना चाहते हैं भाई, हम उड़ना चाहते हैं, हम ऊंचाई में जाना चाहते हैं, तो ऊंचाई में जाने का रास्ता गहराई क्यों है, इसी को हम लोगों को समझना है। तो इसे समझने के लिए मैं अभी के अभी आपको किसी बुक की मदद नहीं लेनी है, ना ही मेरी मदद लेनी है। आपको बस अपने मैनिफेस्टेशन की, चलो और आसान करता हूँ, आप जो मैनिफेस्ट होके हो, एक ह्यूमन अवतार में मैनिफेस्ट होके हो, इंसान का अवतार है भाई आपका और मेरा। और थोड़ा साइंस की दुनिया में जाओ तो जो बायोलॉजिकल सिम्युलेशन है, जैसे कि ये एक वर्ल्ड एक सिम्युलेशन है और एक इंसान द्वारा बनाया गया सिम्युलेशन है जिसमें आप मुझे देख रहे हो। लेकिन एक जो भाई गॉड द्वारा, डिवाइन द्वारा, परमात्मा द्वारा, अल्लाह सुब्हान व तआला द्वारा, क्रिएटर द्वारा जो हमारा बायोलॉजिकल मैट्रिक्स को जो डिज़ाइन किया गया है भाई, अब देख ही रहे हो कि हम सब को कितने भाई डिज़ाइन से बनाया गया होगा। ये आप नहीं समझ रहे हो तो आप इस वीडियो को क्यों देखोगे। तो हमें भाई अपने बायोलॉजिकल सिम्युलेशन को ही एग्ज़ामिन अच्छे से करना है और उससे ही हम एग्ज़ामिन अच्छे से कर लेंगे तो हम इस लाइन के मीनिंग को समझ जाएंगे कि द ओनली वे आउट इज़ इन। और इसे हम समझ जाएंगे तो हम आज़ाद हो सकते हैं। तो इसे हम समझते हैं भाई। इसे कैसे समझे? सबसे पहले तो चलो बिगिनर लेवल पे लेके चलता हूँ मैं। आपने चक्रास के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। ये बिल्कुल यस, ये बिगिनर लेवल ही है कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं और उस चक्रास को हम महसूस कर सकते हैं। मतलब एक चक्रा का भाई मतलब होता है व्हील, जहाँ की चीज़ें घूम रही है। तो घूम रही है मतलब वहाँ हम एग्ज़ामिन कर रहे हैं। तो हमारा पहला रूट चक्रा होता है। रूट मतलब जड़, फाउंडेशन। तो हम उसमें एग्ज़ामिन करते हैं। जैसे कि सबसे पहले भाई देखो, द ओनली वे आउट इज़ इन। हम इन जाते हैं तो हम तो पहले अपने बॉडी के अंदर भाई रूट चक्रा को ढूंढते हैं, फिर हम सबके रूट को ढूंढते हैं अपने बहाने। देखो क्योंकि सब तो इंसान है, ये हम जान रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, सबकी ज़िंदगी सांस पे रखी है भाई। ऑलमाइटी गॉड ने ब्रेथ ऑफ लाइफ हमें दिया गया है। तो आप अपने रूट को समझोगे तो सबके रूट को समझोगे। तो रूट चक्रा है, फिर सैक्रल चक्रा है प्लेजर को, और सैक्रल चक्रा का जो जगह है भाई उसके नीचे हम देख भी रहे हैं कि हमारे पास कोई चीज़ें हैं। स्त्री के पास स्त्रीलिंग है और पुरुष के पास पुरुष वाला लिंग है।
तो वही वही हुआ दूसरा हर्मेटिक प्रिंसिपल का एग्जामिनेशन, एज एबोव सो बिलो। उसी में अच्छे से हम भाई हमारा डीएनए खुद समझता है ना। सेक्रेल मतलब प्लेजर, प्लेजर सब चाहता है भाई, फिजिकल प्लेजर हो, स्पिरिचुअल प्लेजर हो, बहुत प्रकार की भाई प्लेजर होती है भाई। तो प्लेजर में मेन एग्जामिनेशन आता है। फिर सोलर प्लेक्सस आता है, जो हमारा जैसे ढोड़ी को हम देख लेते हैं कि जो बंध के मिला हमें। फिर हार्ट चक्र आता है, जो दिल का वाइब्रेशन है, जो धड़कन है, जो धड़क रहा है अभी। फिर ये थ्रोट आता है, गला हम देखते हैं, गला है एक। और फिर एक यहाँ भाई थर्ड आई है। और फिर क्राउन है, मतलब किंग और क्वीन को क्राउन मिल जाना, यही 7 है। और नंबर 7 प्रेजेंट करता है मैनिफेस्टेशन को, जो हम और आप मैनिफेस्ट होके हैं, चीज़ें मैनिफेस्ट होके हैं। तो आप ये मैनिफेस्टेशन आप देख लिए। तो अब चलो डाइविंग डीप में हम सब भाई मिल के जाते हैं। ये बिगिनर था 7 चक्रास को आप समझ गए। इस पर मैंने वीडियो पहले भी बना रखी है डिटेल में। तो अब डाइविंग डीप में हम लोग जाएंगे, हम अपने एंसेस्टर्स के पास जाते हैं, क्योंकि हम सब गॉड की तलाश करते हैं भाई। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। हम क्रिएटर की तलाश करेंगे, हम पर्पस की तलाश करेंगे कि हमें किसने बनाया, मेरा क्या पर्पस है, इस मैनिफेस्टेशन का क्या पर्पस है, ज़िंदगी का क्या मीनिंग है। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं, करना चाहिए हमें। और हम अपने एंसेस्टर्स को देखते हैं इस आँख से, भवसागर में देखते हैं। जैसे हम यहाँ से घर बैठे ही देख लिए भाई, मैं मुंबई भी नहीं गया लेकिन देख लिया, राजस्थान एक बार गया हूँ, कोलकाता नहीं गया, बहुत भाई भारत का ही बहुत सारा ये राज्य है नहीं गया, यहीं से देख लिया भाई। इजिप्ट भी, अरे साला कितना डेंजर ट्रिनिटी बनाया हुआ है। रोम देख लिया भाई, अरे वहाँ भी एक राउंड जैसा एकदम बैटल फील्ड बनाया है, मैदान बनाया है 360 डिग्री में। फिर एक बेबीलोन देखा था। फिर स्काई स्क्रैपर सब भी देख रहे हैं भाई हम लोग दुनिया में। ये तो देख रहे हैं ना, कैसे देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, इसी मशीन में देख रहे हैं, मैं जाके नहीं देखा। तो हम सब एग्जामिन करते हैं भाई, और हमें करना चाहिए। तो फिर अब बहुत सारे जो एलियन की तरह सोचने वाले हैं, वो अब ज़्यादा मतलब होता है एनालिसिस कर करके उसे लगता है कि इजिप्ट का जो पिरामिड है उसे एलियन ने बनाया, हमसे पहले यहाँ एलियन रह के गया है। इंसान अभी ये सोचता है जैसे कि, और भारत इसका अच्छा एग्जाम्पल रहा है। और भारत की हम सभ्यता को समझेंगे तो जैसे भारत में बोला जाता है भाई, बहुत सारे गॉड्स गॉडेस सब यहाँ रह के गया है, वो सब भी क्रिएट करके गया है। तो इसमें हमें सच्चाई को ढूंढना होगा, और इसका सच्चाई यही है, आप खुद को समझना, वही बायोलॉजिकल मैट्रिक्स को अपने समझना, खुद को समझना। आप खुद को देख रहे हो, जो आपका खुद का जो मैनिफेस्टेशन है, तो आप रियलाइज़ करो कि आप किसी भी दृष्टिकोण से, वाह देखो कितनी सारी डोकहर सब है भाई, ब्यूटीफुल सी देखो उड़ रही है, वाह बहुत ही प्यारा मौसम है। वो बर्ड है भाई, उसको पंख है, उड़ रहा है, देखो लॉजिक कहाँ है। आप खुद को देखो, खुद के मैनिफेस्टेशन को, क्या आप भगवान हो, आर यू गॉड। मतलब गॉड मतलब कि आपने क्या इस कायनात को देखो, बादल को आपने बनाया, सूरज देखो बादल में ढक गया, जो भी मतलब ये आपने बनाया, या आपने ये लग रहा है कि इसे मैंने नहीं बनाया, तो क्या किसी ने ये बना सका है या कोई बना सकता है भाई। देखो सूरज भी ढका है भाई गॉड के ऑर्डर पे। देखो ये है रियल मौसम, वो तो मैं लाइट करके रखा था कि मेरे चेहरे पे लाइट आए। चलो और मैं फिर से लाइट लाता हूँ अपने चेहरे पे। रुक जा भाई, ये इतना लाइट नहीं, हाँ इतना काफ़ी है। ये हुआ अल्कमी का एग्जाम्पल, लाइफ हमारे लिए हुई, देखो कितना मस्त कर दिया। तो ये तो आप समझ चुके हो कि आप भगवान नहीं भाई, तो कोई और कैसे भगवान। यहाँ पे तो आना पड़ेगा भाई। आप अगर एक ट्रू एग्जामिनर, एक ट्रू मेडिटेटर हो, ट्रू इबादती, ट्रू तपस्वी हो, तो आप भगवान नहीं, आप खुदा नहीं, आप ईश्वर नहीं, तो कोई और कैसे। जैसे फिल्में भी बनती है गॉड्स ऑफ इजिप्ट, नो, देयर इज ओनली वन गॉड। हम भारत में देखते हैं भाई बहुत सारी मूर्तियां हैं, मेरी में हिम्मत नहीं भाई कि उसे कभी गलत नज़र से देखूं। मतलब वैसा मेरा नज़रिया ही नहीं है। और गॉड भाई अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमात्मा अलाउ भी नहीं करते हैं, लेकिन इसे हम समझ रहे हैं ना भाई। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहाँ पे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आप और हम समझ रहे हैं कि इसे हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया, या इंसान नहीं बनाया। अभी भी मूर्तिकार हैं भाई,
अभी भी ये दुर्गा पूजा आने वाला है, उधर भी देखो 2 स्टोर पे। वाह, मैं स्टोर को ही दिखाता हूँ, मुझे मत देखो, दूर में है, बहुत ही प्यार से उड़ रहा है। देखो देखो देखो, है ना। तो लोग फिर मूर्ति बनाएंगे, पूजेंगे, विसर्जन कर देंगे। हमने बनाया। तो यहाँ पे हम समझे, जैसे कि मैं भी देखता हूँ भाई, तो मैं उससे सीखता हूँ कि हाँ चीज़ें क्या है, तो सच्चाई का पता चलता है कि वही इटर्निटी से भाई गॉड जो है वो एक ही है। जो कि देखो भाई, ट्रूथ क्या है, ये मेरा रियलाइजेशन है, और आपको भी रियलाइज़ करना है। मेरे पे यकीन मत करो कि गॉड भाई इटर्निटी से ऐसे सब चीज़ें देख रहा है भाई, ऐसे अभी के अभी। उसे प्रेजेंट का भी पता है, और जो अतीत में है भाई उसे भी वो जानता है, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसे भी वो जानता है भाई। वो है भाई गॉड, वो है भाई ईश्वर, वो है भाई अल्लाह सुब्हान व तआला, जो कि एक है, अद्वितीय, दूसरा हो नहीं सकता है। वो है भाई गॉड। ये मैंने रियलाइज़ किया भाई, ये उसे सब पता है, वो सो ही नहीं सकता है, वो ना सोने वाला है भाई। और इस धरती में और जन्नत में जो भी है उसी का है, वो एक ही है। आप ईश्वर बोल के सबमिट करो, अल्लाह बोल के सबमिट करो, गॉड बोल के सबमिट करो, वाहेगुरु बोल के सबमिट करो, ऑलमाइटी गॉड बोल के सबमिट करो, लेकिन वो एक ही है। आप वहाँ पहुँच गए, तो आप वहाँ पहुँच गए भाई, तो आप सबसे पहले ये रियलाइज़ किए कि कोई भी गॉड यहाँ मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। ये हमारे एंसेस्टर्स इंसान ही थे। जो भी नाम आया सब इंसान के ही आर्केटाइप है, हमारे अंदर के ही 7 चक्रास को ही पढ़ो ना भाई। ये 7 जो ये फाइनल रूप है, यस, किंग एंड क्वीन का, सीताराम का, रजिया सुल्तान का फाइनल रूप है, जो मैनिफेस्ट होके हमारा और आपका चेहरा जो है। बाकी अंदर में देखो कितने सारे सेंट्स, प्रॉफिट्स, जीसस क्राइस्ट सब मिल जाएंगे। तो अब मेन जगह हम कहाँ फंसते हैं भाई? मैट्रिक्स में, यस, दुनिया में। मैट्रिक्स में जो हम प्रिजन क्रिएट करते हैं, जो कि है, यस, आप हो सकता हो, मैं वहाँ नहीं हूँ, तो उस प्रिजन से निकलने का रास्ता भी भाई गड़ा ही है। जैसे कि मैंने एक मूवी देखी थी, द शॉशैंक रिडेम्पशन। एक बंदा अपनी बीवी को मार के जेल चला जाता है और खोद खोद के भाई गुम्बद से निकलता है, एक सुरंग बना के निकलता है। तो वैसा ही है भाई, वही गहराई से निकल सकते हो। जो आप मैट्रिक्स में फंसे हो, निकल सकते हो। जैसे मैं निकल गया भाई, मैं 1 मदर अर्थ में जीता हूँ। यस, ये जो देखो, ये दिलारपुर है, मेरे गांव का नाम। यस, ये दिलारपुर, अपने बायोलॉजिकल मैट्रिक्स में वही हार्ट चक्रा, दिल के वाइब्रेशन को समझो, दिल की धड़कन को, दिल की धड़कन को। यही है 4D। यस, 4D, 5D तो है बने, 4D को स्केप कर पाओगे, दिल के धड़कन को स्केप कर पाओगे। तो मैट्रिक्स को स्केप करने का क्या मतलब भाई? कि यहाँ पे, यस, यहाँ पे आ जाना। इससे जो पैदा हुआ है वो मरा है भाई। हम सब एक योद्धा ही असल में हो सकते हैं, और हमें विशुद्ध करना होगा आज़ाद होने के लिए। हलाल करके खाना होगा, प्योर करना होगा अपने थ्रोट चक्रा को, यस, तभी हम आज़ाद हो सकते हैं। और यहाँ से ऊपर, यहाँ से एग्जामिन करेंगे तो हम समझेंगे कि जन्नत क्या है और जहन्नम क्या है। जैसे कि मैं भाई जन्नत में जीता हूँ, यस, और जन्नत में भाई, जन्नत वो जगह है, वो निजात जगह है, यस, 5th डायमेंशन, हेवन, कि वहाँ कोई भी जात नहीं है भाई। यस, वहाँ न मुस्लिम है, न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, वो तो रूह की दुनिया है ना। लेकिन ये इसी धरती से है ना भाई। तो धरती में हमारा सभ्यता है, हमारा दीन है, यस, तो दीन में तो हमें रहना ही होगा भाई। मैं दीन में हूँ भाई, यस, दीन इस्लाम को फॉलो करता हूँ। तो इस दीन में भाई सब आ गया। यस, ये दीन किसी पे कभी अटैक नहीं किया है। इस दीन का सिंपल मैसेज है कि ईश्वर एक है और सबको उस तक पहुंचना ही है। यस, जन्नती हो, धरतीवासी हो, सब उसके पास पहुंचता है भाई, और फुल्ली सबमिशन के साथ। उससे सबमिट नहीं कर पाएंगे तो हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे। जैसे कि वही मुझे हुआ ना भाई, हम सब सवाल करते हैं भाई कि हमें ये इस गांव में, इस धर्म में, इस देश में क्यों पैदा किया गया, इससे फ्रीडम क्यों नहीं है? तो वही भाई, आज़ादी विरासत में नहीं मिली है। जब हम नंगे भी आए होंगे, हमारे एंसेस्टर्स, अगर हम नंगे भी आते, कोई कुछ नहीं, भाषा वाषा कुछ नहीं होता, तब भी हम वही तलाश करते, मीनिंग ढूंढते, और रास्ता वैसे ही निकलता जैसे कि अभी निकला हुआ है भाई।
तो अपने ज़िंदगी की शिकायत नहीं करें, मैट्रिक्स को स्केप करें। मैट्रिक्स रियल है, मेंटलिज्म को समझे, ऑल इज माइंड में आए भाई। बाकी मैट्रिक्स छोटा सा है, उससे निकलना ही पड़ेगा आपको। तो मैट्रिक्स को स्केप करे और धरती में आए भाई, इस दिल के वाइब्रेशन को समझे कि दिल में सबको आना है भाई। ये तो कहाँ जाओगे भाई, इटर्नल यूनिवर्स है, कहाँ जाओगे? जहाँ भी जा सकते हो बस भाई मैनिफेस्ट फॉर्म में, सबसे बड़ा सीक्रेट। जैसे मुझे आप देख रहे हो भाई, हवा को नहीं देख रहे हो, खुशरोज को देख रहे हो, मैनिफेस्ट हो गया खुशरोज। देखो सन भी बादल को फाड़ के निकल गया। सो द ओनली वे आउट इज़ इन। यस, अंदर जाएं, बाहर निकले। जितना ऊंचा उतना गहरा। आप ऊंचाई में उड़ना चाहते हो, गहराई को समझो। यस, और चींटी से समझो भाई। यस, चींटी से 2D को समझ रहा है, ये ना 2D एज एबोव सो बिलो। 2D को देखो कि कोई भी गॉड नहीं है, एक ही गॉड है, इटर्निटी से। यस, वही एक गॉड है भाई। जितने भी नाम हो उसके, 99 नेम्स हो, जितने भी नाम हो, वो एक ही है भाई। यस, वो एक ही है। तो उस एक गॉड तक आप समझ चुके हो, पहुंच चुके हो, तो आप सच्चाई को समझ चुके हो। वन लव में पीस, ब्लेसिंग्स एंड मर्सी बी अपॉन यू।